आदिवासियों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार अभद्रता के खिलाफ आज गोंडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बहमनी थाने की घेराबंदी की गई। हालिया एक घटनाक्रम में बहमनी पुलिस के द्वारा एक आदिवासी परिवार के साथ मारपीट मामले पर गिरफ्तारी न करने और अभद्र व्यवहार को लेकर आज पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा। 20 जून को प्रेमपुर निवासी एक परिवार के साथ पड़ोस के व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने बहमनी थाने में की, लेकिन इस घटनाक्रम में पीड़ित पक्ष के साथ ही अभद्रता की गई और पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष से समझौता करने की बात की जा रही थी। वहीं आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर बहमनी टीआई प्रदीप सोनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। आज इस आंदोलन को संवेदनशील मानते हुए पुलिस काफी तादाद में थाने के पास मौजूद रही। कुछ घंटों बाद आंदोलनकारियों को शांत कर लिया गया, जिस पर गोंडवाना महासभा द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। उनकी मांग यही है कि जल्द आरोपी गिरफ्तार हो और गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित न किया जाए। बमहनी बंजर से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। ये जो है आपका प्रेमपुर में एक आदिवासी समाज के एक लड़के को जो है कुछ जो पड़ोसी जो थे सामान्य जाति के जो थे वो घर के अंदर घुस कर के और मारपीट की थी, महिलाओं के साथ भी की थी और उसको काफ़ी डंडे से मारपीट किया गया था। उसी बात को लेकर के थाने में उनके पिताजी वगैरह वारिशान आए थे रिपोर्ट करने के लिए। जो तत्कालीन थाना प्रभारी यहाँ प्रदीप सोनी जी थे, उन्होंने शायद उनसे व्यवहार ठीक नहीं किया और शायद मेरे ख्याल से एफआईआर में भी विलम्ब किया था और उन्होंने ठीक से धाराएं लगाने से और उनके जो गवाह थे चश्मदीद उनके भी बयान वगैरह नहीं ले रहे थे। इसी लापरवाही के कारण उनको जो है लाइन अटैच कर दिया गया है, बताया गया है। उसी कारण उनके विरोध में जो है आज जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं इकट्ठे होकर के आए हैं और ये जो किए गए अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। सर, आप भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, थाने के द्वारा ये जो किया गया है ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत है। थाना प्रभारी यदि अपने कर्तव्यों का सही पालन करे तो ये सारी नौबतें नहीं आएंगी। चूँकि मुझे समाज के द्वारा, मैं भी एक आदिवासी समाज के अंतर्गत मैं हूँ, समाज से हूँ और चूँकि मैं एक यहाँ पे गांव में रहता हूँ तो इसलिए जो समाज के लोग मुझे इस बात से अवगत कराएं कि ऐसा हुआ है और थोड़ा सा हमारी भी मदद करिए और इन लोगों का भी मदद करिए। तो इसी वजह से मैं जो है समाज को प्राथमिकता देता हूँ। मैं समाज से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसीलिए मैं जो है ना उनके साथ आया हूँ और उनको मैं थाना प्रभारी और जो ज्ञापन लिए अधिकारी वगैरह एसडीएम वगैरह, इसीलिए जो है उनको मैंने बताया कि भाई इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करें और लापरवाही थाना प्रभारी द्वारा ना किया जाए। थैंक यू सर। शिकायत थी कि जो भूतपूर्व थाना प्रभारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था उसको लेकर वह असंतुष्ट थे, तो उनको विश्वास दिला दिया गया है कि जिनके द्वारा ये अभी तक जांच की जा रही थी अब वो इस मामले को नहीं देखेंगे, दूसरे थाना प्रभारी इस मामले को देखेंगे। तो इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और फिर जांच में जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी। मैम, लगातार यहाँ पर रेत चोरी और शराब को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों के परिणाम स्वरूप या उन आरोपों की जानकारी में आते ही पुलिस द्वारा कार्रवाई भी तो की जा रही है। इस प्रकरण में अभी कुछ दिनों पहले, 4 दिनों पहले तो मेरे द्वारा भी कार्रवाई की गई थी और रेड कार्रवाई की गई और 13 गाड़ियों को अवैध उत्खनन करते पाया गया, तो उन सबको माइनिंग के संज्ञान में लाया गया है। तो अगर आरोप लग रहे हैं या ऐसी कहीं शिकायत मिल रही है तो पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर या एक्शन मोड पे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है लगातार। जिस विषय पर आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है उनके आरोपी कब तक संभवतः गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? पहली बात तो ये कि जांच की जा रही है, तो जांच में जैसा पाया जाएगा और उस अनुसार विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा पाया जाएगा तो तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी।